नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको बायोप्सी एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होती है इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक ऑर्गन यानी कि एक टिश्यू में से कुछ पीसेस निकाले जाते हैं और फिर उस पीसेस में से उन सेल्स को, उस टिश्यू के सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है। बायोप्सी ज्यादातर कैंसर के डायग्नोसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। फिलहाल कई सारी इमेजिंग टेक्निक्स अवेलेबल है, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। इन सब में शरीर में कहीं मांस या गांठ है वो तो समझ में आ सकता है। सीटी स्कैन और एमआरआई कई बार वो गांठ कैंसरस है या नहीं ये भी बता सकता है, लेकिन उसकी कंफर्म डायग्नोसिस सिर्फ बायोप्सी से हो पाती है। अगर आपको कैंसर जैसे कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हो, जैसे कि शरीर में कहीं पे भी गांठ नजर आना, गांठ बहुत ज्यादा थिक होना, एट द सेम टाइम अगर आपके डॉक्टर ने एग्जामिनेशन के ऊपर गांठ थोड़ी सी नटोरियस पाई जाए तो आपको आपके डॉक्टर उस गांठ की बायोप्सी करवाने का सजेशन दे सकते हैं। बायोप्सी की कई अलग अलग वैरायटीज होती है। किस ऑर्गन में से बायोप्सी लेनी है, उसके ऊपर कौन सी टाइप की बायोप्सी करवानी है, ये डॉक्टर तय करते हैं। सबसे पहले होता है बोन मैरो बायोप्सी। अगर किसी की खून में यानी कि किसी के कंप्लीट ब्लड काउंट में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी, ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी पाई जाए और बोन मैरो में कैंसर होने की संभावना नजर आए तो उनके डॉक्टर एक बोन मैरो की बायोप्सी करवाने का सजेशन दे सकते हैं। ऑल्टरनेटली अगर किसी में ऑलरेडी कैंसर डायग्नोस्ड है लेकिन वो कैंसर बोन मैरो तक फैला है या नहीं ये समझने के लिए भी डॉक्टर बोन मैरो बायोप्सी का सजेशन दे सकते हैं। बोन मैरो बायोप्सी कमर की हड्डी में से लिया जाता है। कमर की हड्डी में एक नीडल इंसर्ट करके वहां से बोन मैरो खींच के निकाला जाता है। थोड़ा सा बोन मैरो सफिशिएंट होता है डायग्नोसिस के लिए। ये एक अनकंफर्टेबल प्रोसीजर हो सकता है और इसके लिए एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेशिया की जरूरत पड़ सकती है। फिर आता है एंडोस्कोपिक बायोप्सी। एंडोस्कोप एक लंबी ट्यूब होती है। इस ट्यूब के एक एंड में लाइट होता है। ये ट्यूब आपके मुंह के द्वारा या फिर रेक्टम के द्वारा या फिर यूरेथ्रा के द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है और वहां उसके मदद से बायोप्सी ली जा सकती है। इस ट्यूब से कुछ स्पेशल ट्यूब्स इंसर्ट करके फिर उस ऑर्गन की जहां से भी बायोप्सी लेनी हो उस ऑर्गन का एक छोटा पीस लिया जा सकता है। किस ऑर्गन की बायोप्सी करवानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसीजर करवानी है। अगर पेट की बायोप्सी करवानी हो तो ये एंडोस्कोप यानी कि मुंह के द्वारा एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। पेट, ईसोफेगस दोनों की बायोप्सी एंडोस्कोपी के द्वारा हो सकती है। कोलोनोस्कोपी यानी कि रेक्टम या फिर आंतड़ों से अगर किसी को बायोप्सी करवानी हो तो ये कोलोनोस्कोपी के द्वारा की जा सकती है। अगर लंग्स की बायोप्सी करनी हो तो ये ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा की जा सकती है। साइटोस्कोपी यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होने वाली एक स्टडी होती है जिसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी बायोप्सी करवा सकते हैं। कौन सी टेस्ट करवानी है उस पे निर्भर करता है कि किस टाइप का एनेस्थेशिया या सेडेटिव आपको देना चाहिए। फिर आता है नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी यानी कि एक सिरिंज के साथ एक नीडल को इंसर्ट करके उस टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट या फिर उस टिश्यू में से थोड़े से सेल्स बाहर खींच लेना। ये बायोप्सी यूजुअली सरफेस के ऊपर होने वाले लंप्स पे किया जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट लंप्स। जो लंप्स हाथ को फील हो सकते हैं उनमें ये नीडल बायोप्सी की जा सकती है। इस बायोप्सी के लिए लोकल एनेस्थेशिया सफिशिएंट होता है। कई बार
एक इमेजिंग टेक्निक मोस्ट कॉमनली सोनोग्राफी के मदद से ये टेस्ट किया जा सकता है और नीडल इंसर्ट एग्जैक्टली कहाँ करना है ये समझने के लिए सोनोग्राफी की मदद ली जा सकती है। नीडल बायोप्सी की अलग अलग टाइप्स होती है। नीडल बायोप्सी की सबसे पहली टाइप होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन। इसमें एक पतली और लंबी ट्यूब इंसर्ट की जाती है और उस ट्यूब के द्वारा फ्लूइड या फिर सेल्स को बाहर निकाला जाता है। फिर आता है कोर नीडल बायोप्सी। फाइन नीडल एस्पिरेशन की तरह ही इसमें भी एक लंबी नीडल होती है, लेकिन ये नीडल फाइन नीडल से भी ज्यादा लंबी होती है और थोड़ी ब्रॉड होती है। डीपर टिश्यूज की बायोप्सी करवाने के लिए कोर नीडल बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है। फिर आता है वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी। सक्शन के द्वारा इंसर्टेड नीडल में से फ्लूइड या फिर एस्पिरेट बाहर खींच के निकाला जाता है। लास्टली आता है इमेज गाइडेड बायोप्सी। जैसे मैंने पहले कहा, कई बार किसी इमेजिंग टेक्निक की मदद से नीडल बायोप्सी करवाई जाती है। आमतौर पर सोनोग्राफी की मदद से नीडल बायोप्सी करवाई जाती है। फिर आता है स्किन बायोप्सी। अगर किसी में स्किन कैंसर डायग्नोज करना हो या फिर अगर स्किन पे कोई लीजन्स आ रहे हो तो उन लोगों में स्किन बायोप्सी करवाना जरूरी हो जाता है। स्किन बायोप्सी के लिए भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है शेव बायोप्सी। रेजर की तरह ही एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक के द्वारा स्किन की थोड़ी सी लेयर, स्किन में से थोड़े से सेल्स शेव किए जाते हैं। फिर आता है पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी में एक स्पेशलाइज्ड टूल से स्किन में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल आता है। फिर आता है इंसिजनल बायोप्सी। स्किन में से एक छोटा सा इंसिजन करके वहां से बायोप्सी के लिए सैंपल कलेक्ट किया जाता है। और फाइनली होता है एक्सिजनल बायोप्सी। एक्सिजनल बायोप्सी में सामने स्किन के ऊपर दिखने वाला लंप पूरी तरह से निकाला जाता है और फिर उसे स्टडी किया जाता है। फाइनली सर्जिकल बायोप्सी होता है। अगर पहले कहे गए किसी भी बायोप्सी टेक्निक की रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव आए या फिर उस रिपोर्ट में से कोई फाइनल डायग्नोसिस ना निकल पाए तो एक सर्जिकल बायोप्सी करवाई जा सकती है। सर्जरी के दौरान लंप में से फर्स्ट हैंड सेल्स निकाल के बायोप्सी के स्टडी के लिए भेजे जाते हैं। रीसेंट टेक्नोलॉजी की मदद से इस सर्जिकल बायोप्सी के लिए रिपोर्ट्स कुछ मिनटों में भी मिल सकते हैं। इसे फ्रोजन सेक्शन नाम की टेक्निक कहा जाता है। सर्जरी के दौरान ही सामने दिखने वाला लंप कैंसरस है या नहीं ये समझ के आगे की सर्जरी प्लान की जा सकती है। बायोप्सी का सैंपल मिलने के बाद उस सैंपल को लेबोरेटरी में एनालाइज किया जाता है। इस सैंपल के पतले सेक्शंस लेके स्लाइड पे रखे जाते हैं और उनके ऊपर एक स्टेन डाला जाता है। फिर बहुत केयरफुली इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है। बायोप्सी के द्वारा ये पता चल सकता है कि सामने वाली सेल्स कैंसरस है या नहीं। एट द सेम टाइम ये भी पता चल सकता है कि अगर ये सेल्स कैंसरस है तो ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट। ये सेल्स उस ही ऑर्गन की है या किसी और ऑर्गन में से इस ऑर्गन में निकल आई है। इसीलिए बायोप्सी के द्वारा किसी भी कैंसर की ग्रेड का भी पता लगना आसान हो जाता है। कोई कैंसर एग्रेसिव है या नहीं ये भी बायोप्सी के द्वारा समझ में आ सकता है। यूजुअली 4 प्रकार के ग्रेड्स क्लासिफाइड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 के कैंसर्स ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन ग्रेड 4 के कैंसर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि अगर आपको बायोप्सी करवानी है, चाहे वो किसी भी ऑर्गन की हो, तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।